उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में आंवला क्षेत्र में लगवाएंगे उद्योग नीरज मौर्य। आपको बताते चलें, अयोध्या में भी पार्टी ने मुंह की खाई, वहां सपा उम्मीदवार ने जीत हासिल की। आंवला लोकसभा से नवनिर्वाचित सपा कांग्रेस गठबंधन सांसद नीरज मौर्य ने आज समाजवादी पार्टी कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मेरी जीत नहीं है, जनता की जीत है और न्याय की जीत है, संविधान को सुरक्षित रखने की जीत है। आप लोगों के माध्यम से आंवला की महान जनता को और सभी मतदाता भाइयों बहनों को मैं धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने इस चुनाव में हमारे ऊपर विश्वास किया, हमारी पार्टी पे विश्वास किया और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के जो विचार हैं, जो उनकी सोच है, जो उन्होंने पहले काम किए हैं, उस पर विश्वास किया। इसके लिए मैं सभी का आभार प्रकट करता हूं और हमारे जो प्रेस मीडिया के लोग हैं, आप सबका भी बहुत सहयोग मुझे मिला चुनाव में। आपने भी चुनाव के दौरान जो खबरें लाए वो सब पॉजिटिव से थी। सारी खबरें, कहीं आपने उसको ऐसा नहीं किया कि कहीं ये लगे कि कोई दुराग्रह से करके आप कर रहे हैं, तो उसके लिए आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा, आंवला की जनता से जो मैंने चुनाव में बात की है, उन मुद्दों पे भी हम लोग योजना बना के समय समय पे उनके बीच में जाके उनकी समस्याओं का कैसे निराकरण हो, इस पे हम लोग अवश्य काम करेंगे। ये हम आंवला की जनता को भरोसा देते हैं। सबसे पहले क्या प्राथमिकता रहेगी, क्योंकि अब जनता के जो आपने वादे किए उनके वादों में सबसे पहला क्या रहेगा जो करने के? सबसे पहला है कि नौजवानों को रोजगार मिले। नौजवान बहुत दुखी है, महंगाई कम हो और जो हमारे देश का अन्नदाता है किसान भाई, वो अपने घर में रात बिताए और साथ ही साथ जो हमारी गाय माता है या छुट्टा जानवर हैं, वो भी जिस तरह तड़प तड़प के मर रहे हैं, उनको भी कहीं ऐसा आश्रय मिले जिससे कि उनकी भी जान बची रहे और किसान की फसल भी बची रहे। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। इन पे कैसे काम होना है, कैसे रोजगार के साधन जुटने हैं, इसके लिए थोड़ा समय हम अभी आप लोगों के माध्यम से चाह रहे हैं कि समय हमें मिले। और अभी तो हम निर्वाचित होके आए हैं, अभी तो हमारा काम शुरू भी नहीं हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि भारत की जनता भाजपा को हटाना चाह रही थी, इसीलिए भाजपा को 240 में समेट दिया। यानी कि भाजपा की जनता मोदी की सरकार कतई नहीं चाहती है देश के अंदर। और हमको भरोसा है कि जो जनता की मंशा है, उसको जो विभिन्न दलों के नेता हैं, उसको वो समझ रहे हैं और हमारी सरकार बनेगी तो यहाँ पे रोजगार के लिए जैसे 80-90 के दशक में इफ्को आया था, इससे भी बड़ी चीज हम लोग मांगेंगे और लड़ाई लड़के निवेदन करके उसको लाने का काम करेंगे आंवला में, जिससे लोगों को रोजगार मुहैया हो। कितनी बड़ी चुनौती थी कि सीट पे बीजेपी का कई सालों बार से कब्जा रहा है और 2 बार से लगातार कब्जा था, 3 बार भी इससे पहले मेनका गांधी रही, 2 बार से ये रहे, तो उस किला को आपने ढाया है। कितनी बड़ी चुनौती थी? किस तरह? उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की 37 सीटें आई हैं, गठबंधन की 43 सीटें आई हैं। भाजपा ने सत्ता का दुरुपयोग किया, पुलिस का दुरुपयोग किया, उसमें कुछ हमारी सीटें कम हो गई, वरना इस बार ये आंकड़ा 50 से ऊपर जाने वाला था। सत्ता ने दुरुपयोग किया है, सत्ता का भाजपा ने। जहां तक चुनौती की बात रही, भाजपा उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप राजनीतिक समझ के साथ उसका आकलन करें, सन 80 से जब से भाजपा बनी है, तो भाजपा कभी चुनौती नहीं रही है। भाजपा बरगला के झूठ बोल के वोट लेने में कामयाब जरूर हुई है और इस बार जनता ने उनको वो सबक सिखाया है कि अयोध्या भी हारे हैं,
और मोदी के सराउंडिंग सारी सीटें हारे हैं और स्वयं मोदी जी जो बड़ी बड़ी बातें करते थे कई राउंड तक पीछे चलते रहे। तो समाजवादी पार्टी के लोग, हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, वो चुनौती से घबराने वाले नहीं हैं। उन्होंने संविधान बचाने की लड़ाई लड़ी, नौजवानों को रोजगार देने की बात कही, और जब वो सत्ता में थे तो जो विकास उन्होंने करके दिखाया भाजपा उसका 5% भी नहीं कर पाई। इसलिए जनता भी सब समझ गई है। और मैंने चुनाव में कहा था कि हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, गलती से इनकी 2 बार चढ़ गई, अब चढ़ने वाली नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर, ये आप जान लीजिए।